हेलो स्टूडेंट, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पोषण हो गया था। अब पोषण के हम लोग डिटेल देखेंगे कि पोषण आप लोग कह सकते हैं जीवधारी। ठीक है। तो ये जो पोषण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो पोषण होता है वह दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषी, परपोषी। तो आप लोग जानते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो ये स्वपोषी हरे पादप में पाए जाते हैं। तो देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। और हरे पादप ही या पेड़ पौधा ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और बाकी सब नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, तो आप लोग देखिए, इसमें हरे रंग का जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें हरे रंग का एक पदार्थ पाए जाते हैं जिसे आप लोग क्लोरोफिल कहते हैं या परहरिम कहते हैं। तब जो क्लोरोफिल होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है। यानी जो परहरिम होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है और इस ऊर्जा के द्वारा ही हरे पादपों से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक संयोग द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। जब तक ले ग्लूकोज का निर्माण नहीं करेगा तब तक ले ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इतना। अब देखिए परपोषी। तो परपोषी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो परहरिम के अभाव में भी अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं या स्वयं बना लेते हैं, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो परपोषी होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। जो परपोषी होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मृत जो जीवी होते हैं आप लोग के किस में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कुकुरमुत्ता, कवक और आपका जीवाणु, इन तीनों में। और जो परजीवी होते हैं तो परजीवी किस में पाए जाते हैं। तो अमरवेल, मलेरिया और परजीवी, ये दोनों में पाई जाती हैं, अमरवेल, मलेरिया और परजीवी। और प्राणी संभोजी किस में पाए जाते हैं। तो देखें, सूक्ष्म जीव या जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, अमीबा,
सूक्ष्म जीवाणु, अमीबा और उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं वह प्राणी समभोजी में पाए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। मृत जीवी किसे कहते हैं? फर्स्ट हेडिंग, तो मृत तथा क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारियों को मृत जीवी कहते हैं और पोषण की इस विधि को ही मृतोपजीविता भी कहते हैं। और ये मृत जीवी कैसे किस प्रकार उगते हैं? तो ये अपना भोजन सड़े गले पत्तियों, पौधों या छाया या कार्बनिक पदार्थों से ही अपना ग्रहण करते हैं। ये जितना भी पदार्थ खराब हो जाते हैं उससे ये सब अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़ी गली पत्तियों से या कहीं भी कुछ सामान सड़ जाए या कुछ खराब हो जाए उसको फेंक देने पर उस पर अपना भोजन उससे प्राप्त कर लेते हैं। आप देखेंगे कि किस में, जैसे में डबल रोटी हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, अचार पर उगी हुई फफूंदी हो गया या दही में उपस्थित जीवाणु हो गया, तो इन सब में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं इस सब से। अब सेकेंड हेडिंग देखेंगे कि परजीवी क्या है, परजीवी किसे कहते हैं। तो परजीवी के डिफिनेशन देखेंगे कि वे जीवधारी जो अपना भोजन या अपना पोषण दूसरी जीवधारी से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे में आपके क्या हो गया, मनुष्य हो गया, गाय भैंस, ये सब एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस जीवधारी पोषण प्रदान करते हैं, इन्हें हम लोग पोषी कहते हैं। जो पोषण प्रदान करते हैं उसे हम लोग पोषी कहते हैं। और सेकेंड हेडिंग, अब तो ये परजीवी हो गया। अब देखेंगे प्राणी समभोजी। तब प्राणी समभोजी क्या है? तो आप देखेंगे प्राणी समभोजी के बारे में देखेंगे कि वे जीव जो विभिन्न प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। जो कि ये सब ग्रहण कर पहले जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवस्था में बदलकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी पोषण करते हैं। अब इसमें अंतर देख लेंगे स्वपोषण और परपोषण में कि अंतर क्या है। स्वपोषण, स्वपोषी या पोषण, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण परपोषण को विषम पोषण भी कहते हैं, समपोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर हम लोग देख लेंगे कि हरे पादप कुछ जीवाणु एवं जैसे में आप लोग सुनेंगे कि प्रोटिस्टा जंतु में पाए जाते हैं, ये हरे पादप में पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा के जितने भी जंतु होते हैं उन सब में स्वपोषण होता है और विषम पोषण किस में होता है? तो ये कवक और जंतु में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपना पोषण या अपना भोजन क्या करते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होकर बनाते हैं। तो कवक भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जंतु भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इसे परपोषी कहा जाता है। और सेकंड देखेंगे कि सौर ऊर्जा की ग्रहण करने हेतु हरित लवण की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और हरित लवण की आवश्यकता होती है। जब तक ले हरित लवण नहीं होगा तब तक ले सौर ऊर्जा का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या होगा विषम पोषण में कि सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित होते हैं तो उसका कोई सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हरित लवण भी इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होती हैं, यानी एब्सेंट इसमें होती हैं।
और तीसरा देखेंगे कि भोजन का पाचन नहीं होता है। जो स्वपोषण होते हैं यानी पौधा होते हैं उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। और जो परपोषी होते हैं उसमें भोजन का पाचन होती है, यानी भोजन के पचने की आवश्यकता होती है। और तीसरा देखेंगे कि इसमें ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाए जाते हैं। और उसमें देखेंगे परपोषी में कि ये खाद्य श्रृंखला के उत्पादों के ऊपर उपभोक्ताओं के रूप में पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या है, स्वपोषी में नीचे पाए जाते हैं, श्रृंखला उत्पादक के नीचे, और उसमें श्रृंखला उत्पादक के ऊपर पाए जाते हैं। ओके, अब इसके आगे कल देखेंगे।